Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपके अपने YouTube चैनल जीके विद मुकेश पे आपका हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रकरण है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों का हल है ये वीडियो। आप तो इस वीडियो के साथ दोस्तों निरंतर बने रहना। चलो आज अपनी गांव की सरकार के बारे में पढ़ते हैं। सरपंच कैसे बनता है और इस पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कैसे मिला था। पंचायती राज व्यवस्था को ही अन्य जो इनका नाम है स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का विवरण मिलता है, मतलब पंचायतों के गठन से संबंधित उल्लेख मिलता है। अब देखो दोस्तों, इस पंचायती राज व्यवस्था को क्यों अपनाया गया था? लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए। मान लो जैसे ग्राम पंचायत है, पंचायत की समस्या का निराकरण वहां की जनता करेगी और वह जनता है वो अपने प्रतिनिधि को चुन लेगी, इसलिए इसको कहा जाता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से आता है कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 40 में मिलता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या रखा गया था, अर्थात इसका एम क्या था, तो था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब देखो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था को सबसे अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती आती है ना, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के एक गांव है, नागौर का बगदरी, नागौर के बगदरी गांव से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया था। पहला है राजस्थान, दूसरा है आंध्र प्रदेश। लेकिन आपको ये चीजें एक प्रकार से दिमाग में फीड कर लेनी है कि राजस्थान के अंतर्गत पंचायती राजस्थान को अपनाने वाला प्रथम राज्य है। और ये मत भूलना 2 अक्टूबर 1959 बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है ये प्रश्न। तो और कहा जिला कौन सा है, तो नागौर, और गांव कौन सा है, बगदरी गांव था। उद्घाटनकर्ता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के प्रथम पीएम थे, वो आए थे पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन करने के लिए। अब आगे देखो दोस्तों, इस पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने के लिए जो समितियां बनी थी उन समितियों में क्या क्या प्रावधान रखे गए थे। पहली जो समिति है वो है बलवंत राय मेहता समिति। एक क्वेश्चन दोस्तों और आता है, कई बार आता है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, रट लो इसको। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति बनी गई थी। ये समिति का मतलब क्या है दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था का जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है वो किस प्रकार का होना चाहिए, इसलिए समितियों का गठन किया गया था। वो जो समितियां थी वो अपना सुझाव देती थी, भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, बलवंत राय जो मेहता समिति है वो कब आई थी अस्तित्व में? 1957। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, वो बताता हूं आपको कैसे बनते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत करती थी, और प्रश्न ऐसे आता है त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत कौन करती थी, तो बलवंत राय मेहता समिति करती थी। और कब आई थी? 1957 में आई थी। त्रिस्तरीय पंचायत का मतलब है कि जैसे ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, और जो पंचायत समिति का गठन किया जाएगा, और जिला परिषद का गठन किया जाएगा। जैसे ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, खंड स्तर पे जैसे ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति का गठन किया जाएगा, और जिला स्तर पे जिला परिषद का गठन किया जाएगा। इसलिए बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे पहले वकालत की थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज की वकालत की थी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 100% इस टॉपिक से, तो आपको चाहे आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे लेना, आपको 1-2 प्रश्न यहाँ से जरूर देखने को
मिल जाएगी। इसलिए मैं आपको बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करना, मुझे बता देना आप लोग। दूसरी जो समिति थी वो अशोक मेहता समिति, कब? 1977 में आई थी। कब आई थी? 1977 में। इसने क्या कहा था? 2 स्तर होने चाहिए पंचायतों, एक तो ग्राम एवं जिला मंडल का होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे आता है ऑब्जेक्टिव, किस समिति ने ग्राम एवं जिला मंडल की वकालत की थी? तो अशोक मेहता समिति ने की थी। कब आई थी? ये 1977 में आई थी। दूसरी देखो दोस्तों, जीवीके राव समिति कब आई थी? 1985 में आई थी। और ये जीवीके राव समिति थी, उसने कहा था कि भाई केंद्र स्तर पे जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं उन योजनाओं का ग्राम स्तर तक लाभ मिलना चाहिए, उनका फायदा होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और तीसरी चौथी बहुत इंपॉर्टेंट है, एल एम सिंघवी समिति कब आई थी? 1986 में आई थी। एल एम सिंघवी समिति कब आई थी दोस्तों? 1986 में आई थी। संवैधानिक, इसने क्या क्या कहा था? इसने कहा था कि संवैधानिक मान्यता देने की वकालत की थी। इतने दिन तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता नहीं मिली थी भाई, एक स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया था, ऐसे ऐसे पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था, लेकिन संवैधानिक मान्यता नहीं मिली थी। दूसरा है न्याय पंचायत की वकालत की थी, इसलिए तो ग्राम पंचायत को लघु पंचायत कहा जाता है। और त्रिस्तरीय की वकालत, ये तो ऊपर देखो बलवंत राय मेहता समिति ने भी की थी और इसने भी इसकी वकालत की थी। अब देखो दोस्तों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण। और किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का उल्लेख है? अनुच्छेद 40 में। समितियां कौन कौन सी बनी थी? तो बलवंत राय मेहता समिति कब? 1957 में। त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत करने वाली समिति कौन सी है? बलवंत राय मेहता समिति है। ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा देखने को मिलता है आपको। अशोक मेहता समिति ने ग्राम स्तर एवं जिला मंडल की वकालत की थी। जीवीके राव समिति, इसे बहुत कम, मतलब ये आने की संभावना इतनी नहीं है दोस्तों। एल एम सिंघवी समिति, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1986 में इसने संवैधानिक मान्यता देने की वकालत की थी, न्याय पंचायत की वकालत की थी और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की थी। अब आता है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ, संवैधानिक दर्जा मिला किसको? पंचायती राज व्यवस्था को। दोबारा देखो 74वां है, वो आपको पता ही है। 74वां संविधान संशोधन क्या है? वो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम होते हैं, नगरीय जो स्वशासन है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। 73वां संविधान संशोधन किसको दर्जा प्रदान करता है? पंचायती राज व्यवस्था को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आता है? पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला था? तो 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला था। अब संविधान के किस भाग में है? भाग दोस्तों 9 में है, अनुच्छेद 11 में है। ठीक है, सॉरी, अनुसूची कौन सी में? 11 में है। अनुच्छेद है 243 से लेके 243 तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच ओ तक विवरण है ना। और ये आपको सारे आर्टिकल में पढ़ा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और पंचायती राज व्यवस्था में ये कितने कार्य हैं? ये टोटल आर्टिकल है 16। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था में कई बार ऐसा क्वेश्चन है कितने कार्यों को सम्मिलित किया गया था? तो 29 कार्य। क्या आता है प्रश्न, कैसे बनता है? पंचायती राज व्यवस्था में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कितने जो कार्य प्रदान किए गए थे? तो 29 कार्य थे। अब देखो दोस्तों, सीटों का आरक्षण क्या है, प्रावधान क्या है? महिलाओं को 1/3%, मान लो 100 है, उसमें से 1/3% कम से कम महिलाओं की संख्या होनी चाहिए। उसमें एससी एसटी के लिए जनसंख्या अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था अर्थात रिजर्वेशन की व्यवस्था भी की गई है। अब आता है पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव कौन करवाता है? तो चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। और सारे जितने भी जैसे विधानसभा है, लोकसभा है, उसका चुनाव कौन करवाता है? केंद्र स्तर का जो निर्वाचन आयोग होता है वो करवाता है भारतीय निर्वाचन आयोग। लेकिन पंचायतों का जो चुनाव होता है वो करवाता है राज्य चुनाव आयोग। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है? तो अधिकतर लोग केंद्र स्तर का आंसर देते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे से पढ़ते नहीं है। चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। अब देखो दोस्तों,
पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया है? पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल रखा गया है 5 वर्ष तक का। लेकिन अगर सरपंच का देहांत हो जाता है या किसी परिस्थिति के अंतर्गत सरपंच त्यागपत्र देता है तो उस समय विघटन भी हो सकता है और 6 माह के अंतर्गत दोबारा चुनाव करवाने पड़ते हैं। तो प्रश्न ऐसे आता है कि इसकी पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अब है पंचायतों की संरचना। यहाँ एक चीज और बता देता हूँ आपको, पर सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। देख लेना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। पंचायतों की संरचना ग्राम स्तर पे होगी, ग्राम पंचायत। इसका मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। ग्राम पंचायत स्तर पे सरपंच होता है, वो मुखिया होता है, कई बार आता है ये, ठीक है। गांव का सरपंच होता है, वो इसका मुखिया होता है। पंचायत समिति का मुखिया प्रधान होता है और जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? जिला प्रमुख होती है, जिला प्रमुख होती है। अब देखो दोस्तों, सरपंच मैंने आपको बताया अभी, सरपंच होता है वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। लेकिन प्रधान होता है वो कैसे चुना जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और जिला परिषद का मेंबर होता है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से ही चुना जाता है। मात्र 1-2 मिनट का वीडियो है। इस पूरे वीडियो को जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं ना पंचायती राज व्यवस्था से, उन सभी मतलब ये निचोड़ है, अंतिम निष्कर्ष है। ये जितने भी मिनट का ये वीडियो है आप लोग उसको पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अब देखो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन, पहला आता है स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन। याद रखना दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में किस अनुच्छेद में है? 40 में। मतलब इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। बलवंत राय मेहता समिति ने किसकी वकालत की थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की थी। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायतों की, जैसे ग्राम या जिला स्तर की वकालत की थी। जीवी के राव समिति ने केंद्र में वही कहा था सत्ता का विकेंद्रीकरण होना, ये इंपॉर्टेंट है। एल एम सिंघवी समिति 1986 में आई थी, इसने कहा था कि भाई पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। अब कौन सा संविधान संशोधन है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा उसको संवैधानिक दर्जा मिला गया था। ये सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। दोस्तों, आप लोगों ने मेरे वीडियो को निरंतर देखा, इसके लिए मैं आपका हृदय से शुक्रगुजार हूं। इस वीडियो को तमाम सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करना। धन्यवाद दोस्तों।